कहते हैं जो लिखा है वही होकर रहता है। यह नियम सिर्फ मनुष्य पर नहीं, देवताओं पर भी उतना ही लागू होता है। भगवान गणेश, जिन्हें बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है, एक बार स्वयं इस सत्य के साक्षी बने। एक समय वे घोर साधना में लीन थे। तभी माता तुलसी वहां पहुंची। उनके मन में श्रद्धा थी, प्रेम था और यह विश्वास गणेश जैसे दिव्य पुरुष ही उनके योग्य जीवन साथी हो सकते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। उनका मार्ग अलग था, ब्रह्मचार्य और साधना का मार्ग। यह अस्वीकार तुलसी के हृदय को चुभ गया। प्रेम जब ठुकराया जाता है तब वह क्रोध में बदल जाता है। उसी क्षण उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह होगा। शांत स्वभाव वाले गणेश जी क्षण भर को क्रोधित हो उठे और उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उन्हें असुर कुल में ही विवाह करना पड़ेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और स्थिति को शांत किया। उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि उनका विवाह केवल प्रतीकात्मक होगा और रिद्धि सिद्धि उनके साथ रहेंगी, जिससे उनका नाम सदा समृद्धि से जुड़ा रहेगा। वहीं तुलसी को यह वर मिला कि उनका हृदय सदा विष्णु भक्ति में लीन रहेगा। इस प्रकार एक श्राप भी ईश्वरीय योजना बन गया। कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। जंगलों की गोद में छुपी है कुछ ऐसी शक्तियां जिनका नाम लेने से ही लोग कांप उठते हैं। उन्हीं में से एक है पलिचामुंडी, ना देवी ना दानवी बल्कि वन की रक्षक। आधी मानव और आधी वन्य शेरनी जैसी आकृति। उसकी आंखें आग की तरह चमकती और उसका अस्तित्व जंगल के नियमों की रक्षा करता। उसका कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस एक पेड़, एक पत्थर और खामोशी। लोग रात के अंधेरे में चावल और धूप चढ़ाते हैं, बिना मंत्र, बिना शोर। कहते हैं अगर जंगल का अपमान किया गया तो वही शक्ति मृत्यु बनकर सामने आने लगती है। एक बार एक शिकारी ने चेतावनी के बावजूद उस जंगल में प्रवेश किया। उसने सोचा कि जंगल पर उसका अधिकार है। रात में उसने परछाइयां देखी, आंखें चमकती दिखी, फिर एक दहाड़ और अगली सुबह केवल उसकी बंदूक मिली। लोग कहते हैं पलिचामुंडी ने अपने वन की रक्षा की। इसी धरती पर जन्म हुआ माता रेणुका का, जिन्हें दक्षिण भारत में यलम्मा कहा जाता है। वह पवित्रता और त्याग की मूर्ति थी। कहा जाता है कि वह नदी से जल लाकर केवल अपनी एकाग्रता से मिट्टी का घड़ा बना लेती थी। लेकिन एक क्षण का विचलन, एक पल की असावधानी और उनका तप टूट गया। ऋषि दमग्री ने क्रोध में अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह मां का वध करे। सभी ने मना किया, पर परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर पालन किया। बाद में पश्चाताप हुआ, वरदान मिला और माता पुनः जीवित हुई। लेकिन वह पीड़ा, वह त्याग, वह मौन सब उनके अस्तित्व में समा गया। तभी से वे यलम्मा बनी, एक ऐसी देवी जो सहनशीलता, बलिदान और स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह शीतला माता की कथा भी है। वह रोगों को हरने वाली देवी थी। चेचक जैसी बीमारियों से रक्षा करने के लिए लोग उनका व्रत रखते थे, ठंडी वस्तुएं चढ़ाते थे, क्योंकि वह शीतलता की देवी थी। समय बदला, दवाइयाँ आ गई और लोगों ने उन्हें भूलना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी गाँवों में मान्यता है जब दवा असफल हो जाए तब माँ की शरण ली जाती है। और फिर आती है उस बूढ़ी माई की कथा, जो किसी मंदिर में नहीं, एक नीम के पेड़ में वास करती थी। वह कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक साधारण स्त्री थी, जिसने अपने प्राण देकर गांव को महामारी से बचाया। आज भी लोग मानते हैं वह सपनों में चेतावनी देती है, बीमारी से पहले संकेत देती है। यही भारत की आत्मा है। यहाँ देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे जंगलों में, पेड़ों में, लोक कथाओं में और लोगों की आस्था में जीवित रहते हैं। इनके पास ना भव्य मूर्तियां हैं, ना ही राजसी मंदिर, लेकिन फिर भी लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि विश्वास पत्थर से नहीं, भावना से बनता है। प्रिय साथियों, अगर यह कथाएं आपको भीतर तक छू गई हो तो समझ लीजिए आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे थे, आप अपनी जड़ों से जुड़ रहे थे। हर हर महादेव।